हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको कराना है बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 8। इससे पिछले 7 टेस्ट को हम सॉल्यूशन करा दे चुके हैं और 7 टेस्ट का पीडीएफ भी मैं आपने डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, जाइए चुपचाप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको शॉर्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसलिए उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने इस टेस्ट को लगा लिया है तो सॉल्यूशन देख लीजिए, और नहीं लगाएं तो सबसे पहले टेस्ट लगा लीजिए, टेस्ट लगाने के बाद इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। और सबसे दूसरी बात, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आपके हर सेट में और हर एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कैसे इसको करना है बहुत आसान तरीके से आपको बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया कि सूची 1 सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। आपको देखना है कि आपको कौन सा चीज़ इसमें से आ रहा है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे 4 दिया है, 4 ऑप्शन इधर भी दिया हुआ है। तो जो भी चीज़ आपको सबसे पहले आ रहा है तो उस चीज़ को आप क्या करिएगा, मिलान करिए। क्या करिएगा, उसको आप सबसे पहले मिलान करिएगा। तो मोपला का जो विद्रोह हुआ था, मोपला का विद्रोह कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। देखिए तीसरा का, सॉरी डी का 3 कहाँ दिया है, तो डी का 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसी प्रकार ओहम का विद्रोह 1828 ईस्वी में। कोल का विद्रोह कब हुआ था, तो कोल का विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। और संथाल का विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। कब हुआ, 1855 से 56 के बीच हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। प्रसिद्ध जो है बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बारडोली आंदोलन की बात करें तो बारडोली आंदोलन का जो नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक उसी प्रकार दिया है, इसको भी मिलान करना है। देखिए कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध द्वितीय तृतीय। तो एक चीज इसको ध्यान रखना है, आ पा पे, आ पा पे, ये क्या है, संधि है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746-48 के बीच हुआ था, इसमें एक्सला सापेल संधि हुई थी। आ मतलब सापेल की संधि हुई थी, पा मतलब पांडिचेरी की, पे माने पेरिस की। यानी फर्स्ट में जो हुआ था एक्सला सापेल की संधि हुआ था, पा में पांडिचेरी की संधि हुआ था, और तीसरे में पेरिस की संधि हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या होगा, ए का 4 कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उसी प्रकार द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मिला लीजिए, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कैसा था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वो क्या था, अनिर्णायक युद्ध था। क्या था, अनिर्णायक युद्ध होता, लेकिन भले पांडिचेरी की संधि होता लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पेरिस की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी। और जो चौथा था प्रथम मैसूर का युद्ध, तो प्रथम मैसूर के युद्ध में किसकी, ब्रिटिश की हार हुई थी। किसकी हुई थी, ब्रिटिश की हार हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। किससे कहा जाता है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहता है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। 1900 शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, पटना था। क्या था, पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो वो पटना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्वामी विवेकानंद, अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। मैं चारों ऑप्शन को एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए आपको जो इसमें आएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसमें आपको आ रहा है वही चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। जो आ रहा है आपको वही चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इसमें मिला सकते हैं। कोई ऐसी नहीं है कि जो नहीं आ रहा है वो नहीं मिला जाएगा। लेकिन देखिए सत्य शोधक समाज किसकी बात करें, सत्य शोधक, तो सत्य शोधक समाज किससे, ज्योतिराव फूले से। किससे, ज्योतिराव फूले से। देखिए C का 4 कहाँ दिख रहा है, C का 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर राइट होगा। अब देखिए क्या होता है ना, कभी-कभी ऑप्शन में ये भी मिल जा रहा है, जैसे कि ऑप्शन एक आपको मिल जा रहा है और ऑप्शन एक उसके बाद कहीं नहीं दिया, जैसे इसमें नहीं दिया, और ऑप्शन ए में कहीं गलत दे दिया, ऑप्शन ए में गलत दे दिया। बाकी
इधर भी तीनों गलत है। अगर इसको एक सही देख रहे हो तो ये 3 गलत है। इसमें 3 सही है तो 1 गलत हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको दिखा है ना ज़्यादा प्रायोरिटी, जो क्वेश्चन में ज़्यादा आंसर सही दिख रहा है, वो आपका सही होगा, ठीक है? वो हो सकता है मिसअंडरस्टैंड हो चुका है आपका टाइप करने में, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे होगा वही सही होगा, ठीक है? अगले अब क्वेश्चन को देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने किया था महादेव गोविंद रानडे से हो जाएगा। फिर उसके बाद रामकृष्ण की प्रार्थना समाज से हो जाएगा। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले से हो जाएगा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान से हो जाएगा। अगले नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। 1857 की जो संग्राम हुआ था, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने दिया था? वीडी सावरकर ने किया था। किसने किया था? वीडी सावरकर ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1960 का अध्यक्ष किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन किया? तो आरबी घोष ने किया था। किसने किया था? आरबी घोष ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये आपका कब किया था? अहमदाबाद की हड़ताल। किसकी? अहमदाबाद की हड़ताल। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि निम्नलिखित घटना किस कालानुक्रम में घटित हुई है? इसको आपको बताना है कि एक क्रम में बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुआ, कौन सी घटना बाद में हुआ था। ठीक है? तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वो कब हुआ था? 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 1917 को हुआ था। चोरी-चोरी घटना हुआ था 1922 को हुआ था। ठीक है? रॉलेट सत्याग्रह आया था 1919 को आया था। और ये भी आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा होगा राइट। तो देखिए, जो सबसे पहले आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह 4। ठीक है? तो देखिए 4, 3, 2, 1 और ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तो प्रथम 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा था? प्रथम 10 राजाओं का युद्ध जो है, वो किस नदी के किनारे? तो परुस्परी नदी के किनारे। किसके किनारे? तो परुस्परी के किनारे लड़ा गया था। 10 राजाओं का जो राजा था वो कौन था? शूद्रदास का था। क्या था? शूद्रदास था। जो 10 जातियों के विरुद्ध क्या किया? युद्ध किया। जो 10 जातियों के विरुद्ध क्या किया? युद्ध किया। और परुस्परी जो है इसको आधुनिक में भी क्या बोलते हैं? एरावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरावी बोलते हैं। ठीक है? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप सभी लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं, अभी अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आप सबको पता है कि दुनिया का सबसे नंबर 1 बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे सभी बच्चे 1 करोड़ से भी अधिक लोग हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो टेस्ट लगाते हैं और अपने नंबर का एनालिसिस करते हैं। इसमें सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि आपको टेस्ट लगाने के बाद आपका प्रतिदिन नंबर एनालिसिस कर देता है और आपका वीकनेस और आपकी जो स्ट्रेंथ पॉइंट उसको बता देता है और साथ ही साथ आपको जो तैयारी होता है उसको भी बेहतर कर सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पे भी आप जॉइन करना चाहते हो जॉइन कर सकते हैं क्योंकि अभी ईयरली पास जो है इसका ₹314 मिल रहा है और वहीं ईयरली आपको पास प्रो मैक्स लेना है तो ₹404 मिल रहा है, जो बहुत ही कम प्राइस में है और ये आपका 27 जून से 30 जून तक है और इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप जॉइन कर सकते हैं, कैसे करना है वो भी आपको बता देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है? तो देखिए जो ये महाबचत आपको दिख रहा है इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करिएगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे इसको क्लिक करिएगा तो देखिए जैसा कि आ जाएगा इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ से देखिए जैसे ही आ जाएगा तो आपको इस प्रकार से दिखेगा और दिखने के बाद यहाँ से पूछेगा कि आपका ₹314 कट जाएगा। आपकी कोड लगाने के बाद आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और डिस्काउंट मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं इसको पे आउट करके अपने यहाँ से सब्सक्रिप्शन लेके और आराम से 1 साल तक फुल वैलिडिटी के साथ आप सभी एग्जाम पेपर का टारगेट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिला था? भागवत धर्म का ज्ञात जो है सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिला था? तो ये आपको मिला था बेसन नगर गरुड़ अष्टम से। कहाँ से? बेसन नगर गरुड़ अष्टम से आपका भागवत धर्म का ज्ञान मिला था। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किसमें? मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है? अगले क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मिलान करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 15 मिलान करना है। आदिनाथ, आदिनाथ का संबंध किससे है? तो आदिनाथ का संबंध जो है वृषभ से। किससे? वृषभ से। तो ऑप्शन का ए चाहिए, तो ऑप्शन का ए का 1, डी और सी तो नहीं होगा। क्लियर? अब आते हैं
मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का संबंध किससे होगा? जल कला से। किससे होगा? जल कला से। बी का 4 चाहिए। बी का 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पार्श्वनाथ का क्या होगा? सर्प होगा। समरसोनाथ का संभवनाथ का क्या होगा? अश्व होगा। क्या होगा? संभवनाथ का अश्व होगा। आदिनाथ जो थे जैन तीर्थंकर थे, इनका संबंध किससे है? वृषभ से। मल्लीनाथ का संबंध किससे है? जल कला से। पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? सर्प से। और संभवनाथ का संबंध किससे है? अश्व से। अश्व से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान किस बौद्ध संगति में हुआ था? बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान किस बौद्ध संगति में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। किस में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक जो बिंबिसार था उसका चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। क्या था? जीवक था। क्या था? जीवक था। ठीक है, जो अवंती का शासक था। क्या था? अवंती का शासक था और राजा चंद्र प्रघोट के दरबार में गया था उनके इलाज के लिए, जो बिंबिसार ने क्या किया था? भेजा था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित किया गया? मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना की गई थी? तो शुग वंश। किसकी? शुग वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, सबसे पहले क्या आया था? हर्यक वंश। क्या आया था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। उसके बाद कौन है? शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक शिशुनाग थे। उसके बाद कौन है? नंद वंश। इसके संस्थापक कौन है? महापद्म। उसके बाद आया था मौर्य वंश, जिसका संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन है? शुग आए थे, पुष्यमित्र आए। उसके बाद कड़वा आए थे, उसके वासुदेव। और उसके बाद सतवाहन आए थे, जिसका सिमुख है। क्या है? सिमुख है। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? कनिष्क के प्रथम के दरबारी कौन था जो नहीं था? तो कनिष्क प्रथम के दरबारी विशाखा दत्त नहीं था। किससे? विशाखा दत्त नहीं था। ये क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। और इसका एक बुक है। इसका बुक है क्या है? मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में की गई। कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में की गई। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? संघ लोक सेवा के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? और डॉक्टर अजय कुमार को। किससे किया गया? डॉक्टर अजय कुमार को किया गया है। किसके जगह पे? तो प्रीति सूदन के स्थान पे। किसके स्थान पे? प्रीति सूदन के स्थान पे। और ये संघ लोक सेवा आयोग के समय जो हुआ था 1926 में, ली आयोग के माध्यम से। किसके? ली आयोग के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक जीता था? किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा, कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर दिया नहीं होगा। इसका सही राइट आंसर होगा मनीष भानवाल। क्या होगा? मनीष भानवाल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ये सबका आंसर गलत हो जाएगा। मनीष भानवाल होगा, जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक जीता हुआ। वुमेन डेवलपमेंट इंडिया HDI 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो इसमें स्थान मिला है वो कौन सा मिला है? 130वां मिला है। कौन सा मिला है? 130वां मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दुनिया का पहला पूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बना? नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बना है? अमरावती। कौन सा बना है? अमरावती बना। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया? किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 को दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मृदुलिका झा को। किसे दिया गया? मृदुलिका झा को। क्या है? ठीक है, और रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार है वो क्या है? पत्रकारिता से संबंध है। और मृदुलिका झा जो है आज तक के क्या है? पत्रकार है। मृदुलिका झा जो है आज तक के क्या है? पत्रकार। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, उसमें जो प्राथमिकता था वो किसका था? तो वो कृषि का था। किसका था? कृषि का था। और दूसरा था औद्योगिक का। और तीसरा था दोनों का समावेश था। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? राष्ट्रीय आय का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो क्या है? आपका सेवा क्षेत्र। क्या है? आपका सेवा क्षेत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन, किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई? किस वर्ष में नाबार्ड की जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी? 1982 में की गई थी। कब की थी? 1982 में की गई थी। 12 जुलाई 1982 को की गई थी। किस समिति की जरूरत है? शिवरमन समिति की जरूरत। किसके? शिवरमन समिति से। और कब गठन किया? तो 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? LIC।
भारतीय जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या जो इसका स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1956 को हुआ था। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारे की भावना। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? गॉडली कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य देखिए, जैसे कि यहाँ पे समय दिया सांझ काल और यहाँ पे भी समय। सांझ काल समय, सांझ काल समय, समय समय दो बार दिया है, इसलिए तीनों गलत हो जाएगा। वह समय सांझ काल घूमने जाता है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भद्र शब्द का तद्भव रूप है? भद्र का तद्भव रूप क्या होता है? भाला होता है। क्या होता है? भाला होता है। भारत डब्ल्यूएच का सदस्य कब बना था? भारत जो है डब्ल्यूएचओ का सदस्य कब बना था? तो ये आपका 12 जनवरी 1948 को बना था। कब बना था? 12 जनवरी 1948 ईस्वी को क्या बना था? डब्ल्यूएचओ का सदस्य बना था। और वहीं पूछे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रॉकेट का कार्यप्रणाली सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये रॉकेट की कार्यप्रणाली सिद्धांत संवेग संख्या सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन से अनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो मेंडल। किससे? मेंडल। किससे? मेंडल। आपने किस मटर पौधे का उपयोग किया था? ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है जो क्या बोलता है कि शरीर के तापमान को बनाए रखने की सो कार्य करता है। ठीक है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाता है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा अमलगम नहीं बनाता है? इसका जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लोहा होगा। क्या होगा? लोहा होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भजन जो है, भंजन, भंजन किसका संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। भंजन का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। प्रगलन का संबंध किससे है? तो ये आपका ताम्रस है। किससे? ताम्रस से। हाइड्रोजनीकरण का संबंध किससे है? खाद्य वसा से। और वल्नीकरण का संबंध किससे है? रबड़ से। किससे? रबड़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले को, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो CaSO4 × 12H2O, CaSO4 × 12H2O होता है, जो जिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर हो गया, और कपूर से वाष्प कपूर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। यानी कोई भी चीज़ ठोस से सीधे अगर गैस में परिवर्तित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। गैस से ठोस में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला करना है, फिर से क्या करना है? मिलान करना है। सीएनजी, जो सीएनजी है, जो आपका सीएनजी है, सीएनजी क्या है? तो सीएनजी कैसे? मीथेन और ईथेन का क्या है? मिश्रण है। मीथेन और ईथेन का क्या है? सीएनजी मिश्रण है। ठीक है, उसी प्रकार एलपीजी की बात करें तो एलपीजी क्या है? तो एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। एलपीजी जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ठीक है, कोल गैस की बात करें तो जो कोल गैस है, कोल गैस किसका है? तो हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। जबकि वाटर जल एवं गैस किसका है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर देखिए, कौन सा है? 3241, 3241, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन के होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, ये आपको बताना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? COCl2। अगले क्वेश्चन के होते हैं, पक्षी, पर्यावरण। तो पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। सी का दो कहाँ दे रहा है? सी का दो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी देख लीजिए, वंशागति को किससे बोलते हैं? वंशागति को जेनेटिक्स बोलते हैं। जीवाश्म का जो अध्ययन होता है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पॉलियोबोलॉजी। और पक्षी को क्या बोलते हैं? एनिथोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? कौन सी मछली नहीं है? तो बताना कौन सी मछली नहीं है? तो स्टार फिश जो है वो मछली नहीं है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किसके? लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुरता में ऑक्सीजन पाया जाता है। भूपट्टी पे पूछा जाए तो भूपट्टी पे भी ऑक्सीजन पाया जाता है। रक्त का थक्का बनने में प्राइबोनिजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है?
रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनेक्टिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला क्या है? तो वो है थ्रोम्बिन। क्या है? थ्रोम्बिन। और रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह क्या होता है? 1200। क्या है? 1200 सीसी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी संक्रमण रोग होता है। विटामिन ए रतौंधी होता है। ठीक है, तो देखिए ए का 4, ए का 4 और सी का 1, सी का 1 और कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। विटामिन बी 1 क्या हो जाएगा? तो विटामिन बी 1 आपका हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन बी 1 क्या होगा? बेरी बेरी। फोलिक अम्ल क्या होगा? रक्तलापा। क्या होगा? रक्तलापा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होती है आयोडीन की कमी से होती है। किसकी? आयोडीन की कमी से होती है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव का मस्तिष्क अंग प्रभावित क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो होता है अपकेंद्रण पे काम करता है। किस पे काम करता है? अपकेंद्रण पे काम करता है। ठीक है, लोहे की सुई पानी की सतह पे किस कारण से तैरती है? तो लोहे का सुई पानी की सतह पे तैरती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। सभी सही कथन चूज करना है। तो सही कथन क्या होगा? लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। लाल तरंग दैर्ध्य का जो होता है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वो अधिक होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। आगे हमें देखने की क्या जरूरत है, देख भी लेते हैं। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से, ये तो गलत है। अगले क्वेश्चन करते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंड्रोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है वो प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। क्या करता है? प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन पे क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलती है तो उसकी क्या होती है? आयतन घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से क्या होती है? ज्यादा होती है। और श्रव्य तरंगे क्या होती है? जिसकी 20 से 20 हज़ार के बीच होता है, जिसमें मनुष्य का खतरे से इसको सुन सकता है। और प्रसव्य ध्वनि जो होती है इसको क्या कहते हैं? जीव जंतु जो होते हैं वो लोग सुनते हैं। ठीक है, जंतु लोग खासकर सुनते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सबसे अधिक अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। और सरवण मतलब सोना जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई। भारतीय के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। कितनी की गई है? तो किसमें की गई? तो आर्टिकल 330 में की गई। आर्टिकल 300 भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो व्यवस्था की गई है और आर्टिकल 330 में की गई है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जो सिफारिश किया था वो किसने किया? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति से किया गया था। लेकिन इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसको श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। और यह कहाँ से हुआ? तो नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, अगले क्वेश्चन के उत्तर। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया था? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86 संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 में पारित किया गया। कब? 2002 में पारित किया गया था। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? तो एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो भारत में निर्वाचन मुख्य आयुक्त की जो पदावधि होती है वो क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास जो परिषद है उसकी अध्यक्षता जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये आपका औपचारिक या एक संवैधानिक संस्था है। कैसा? एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग जो है के कथनों में से कौन सा है? तो एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? किसके? जिसमें 20 और 21 क्या होता है आपका अतिरिक्त है। मतलब मूल संविधान जो होता है राष्ट्रपति
क्या कर सकता है, आपातकाल जब लगता है तो आपातकाल के दौरान हमारा 20 और 21 आर्टिकल क्या होता है, सुरक्षित रहता है। ये बंद नहीं होता है और ये बताना है कि ये किस अनुच्छेद के तहत हमारे भारत देश में आपातकाल को लगाया जाता है। ये 1959 होगा। क्या होगा? 1959 होगा। भारत में चलित न्यायालय इसका मानसूत्र है। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट किसका मानसूत्र? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। कब हुआ था? 2007 में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान का व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्य को हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से क्या होना? पारित होना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है, सुमेलित है, ये बताना। सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो जो इसका सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक जो है ये गलत है। अगले क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक क्या होता है? तारे का जो रंग होता है उसकी प्रकाश उसके ताप का सूचक होता है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह है। किसका है? तो ये शनि है। अफ्रीका की कौन सी नदी मक्का रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है? अफ्रीका की वो कौन सी नदी है जो मक्का रेखा को दो बार कटती है? तो वो है लिम्पोज। क्या है? लिम्पोज। क्या है? लिम्पो। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड है। यही एक है राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा पे स्थित है। ठीक है, झारखंड है। और एक ट्रिक होता है मित्र पे गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये इसका ट्रिक होता है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो सबसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारा भारत जो होता है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है सबसे बड़ा। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम सबसे छोटा उसके बाद बड़ा होना चाहिए। तो लास्ट में बांग्लादेश होगा तो ऑप्शन बी और सी टू गलत हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश यहाँ भी, बांग्लादेश यहाँ भी, चीन है, चीन यहाँ भी है। पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान नेपाल, तो आपको पता है कि नेपाल सबसे कम होगा, पाकिस्तान में उससे ज़्यादा होगा। या पाकिस्तान में कम सीमा साझा नहीं करता, पाकिस्तान से भी हम लोग सीमा साझा करते हैं नेपाल की अपेक्षा ज़्यादा। ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में जो शांत घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। भारत में शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। सदकता आश्रम बिहार में कहाँ बना? तो सदकता आश्रम पटना में बना है। कहाँ बना है? पटना में बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो जलकुंड जो है लक्ष्मण कुंड जो है ये राजगीर में अवस्थित नहीं है। कहाँ है? राजगीर में अवस्थित नहीं है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित कब हुआ था? बिहार जो सोशलिस्ट पार्टी है गठित कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अभ्रक, अभ्रक का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? गया में। अभ्रक का उत्पादन क्या होता है? गया में होता है, नवादा में होता है, जमुई में होता है। ठीक है, तो एक का दो कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सरवड़ की बात करें तो कहाँ होता है? तो ये जो होता है आपका कहाँ होता है? मुंगेर में होता है। डोलामाइट की बात करें, डोलामाइट कहाँ होता है? रोहतास में होता है। और पेट्रोलियम किशनगंज में होता है। अगले क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद ने एक पत्रिका प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार। क्या था? हुंकार। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? तो उसने मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता कब मिली थी? बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक कंपनी को स्थापित करने का जो उन्हें सफलता मिला था वो कब मिला? 1651 में मिला था। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? मानसूनी पाई जाती है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? तो चिनाब ब्रिज की ऊंचाई हो चिनाब ब्रिज की ऊंचाई है 359 मीटर। अगले क्वेश्चन मैथ की क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या होगा? 45, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर देते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 92 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर 11:7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर क्वेश्चन की जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी,
95 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड। जो 95 का होगा राइट आंसर वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या करा कि 60 और 5 है, यदि एक संख्या 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 10 आता है, तो वो संख्या बताना है। तो इसको संख्या को बहुत आसान से निकाल सकते हैं। कैसे बताते हैं? दो संख्या दिया है 60 गुणे 5, एक संख्या दिया है 10, भागफल आता है तो संख्या क्या होगा? 20 होगा। दूसरी संख्या पूछा x, 20 दिया है 60, 3 5 15, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 98 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और 99 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा, तो इसका जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और 100 नंबर क्वेश्चन जो है, 100 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा, इसका जो सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। तो दोस्तों टोटल 100 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन में आपके टोटल कितने नंबर हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो आपको कैसे लगी ये भी कमेंट करिएगा। और दूसरी बात, अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ऑफर चला है, टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर सबको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।